बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है और अब खेल यूं लग रहा है कि अचानक पूरे का पूरा खेल जो है वो पलटी खाएगा। एक 180 डिग्री जो है उसके चेंज के इस वक्त इम्कानात जो हैं वो पैदा हो चुके हैं और कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव इनसाइड डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो ये कि क्या इस वक्त मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने इमरान खान साहब के साथ रिकन्सिलिएशन के लिए अपने कासिद रवाना कर दी हैं। इस हवाले से बहुत बड़ा दावा सामने आया है। और सेकेंडली मैं आपको ये बताऊं कि जिस रात इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले बनी गाला अपनी इस्लामाबाद वाली रिहाइशगाह में क़याम किया, इतवार को खान साहब गए, वो कुछ केसेस में शामिल तफ्तीश हुए, सोमवार को उनकी पेशियाँ थीं और बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग जो है वो थी, तो इसलिए खान साहब बनी गाला में जब रहे तो उस दिन पूरा मंसूबा बन चुका था, पूरी टीम जो है वो तश्कील दी जा चुकी थी इमरान खान साहब के अरेस्ट के लिए और बिल्कुल आप कह लें कि मुकम्मल तौर पे तैयार बैठे थे। वो मामला क्या है और वो किसके कहने पर अचानक रुका वो अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन बहुत ऊपर लेवल से कहा गया कि नहीं अभी ब्रेक लगा दी जाए। अब यहाँ पर एक और बहुत बड़ी खबर है कि इमरान खान साहब जब बनी गाला अपनी रिहाइशगाह में थे उस वक्त शुरू में जो खबर आई वो ये थी कि एक अफवाह चली कि इमरान खान साहब की सबसे अहम तरीन और ताकतवर तरीन शख्सियत जो है इस वक्त पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की, उनके साथ मुलाकात हुई, लेकिन उस हवाले से हमें ये खबर मिली कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि इमरान खान साहब की इस सब के बावजूद कुछ इंतहाई अहम तरीन मुलाकातें जो हैं वो बनी गाला में हुई और जब इमरान खान साहब वहाँ पर रुके हुए थे अपनी रिहाइशगाह पर तो उस दौरान इमरान खान साहब की दो अहम मुलाकातें हुई हैं और उन मुलाकातों का अहवाल भी आपके सामने रखना है। और इस वक्त जाहिर बात है कि आंखें दिखाने का जो अमल है ना वो हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से ताकतवर हलकों को शुरू हो चुका है और इवन उनके जो सबसे फेवरेट तरीन कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए और उनसे ज़्यादा फरमाबरदारी कोई भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में किसी ने इतनी फरमाबरदारी शायद आज तक किसी वज़ीर आज़म ने ना की और आइंदा भी कोई ना करे। और शहबाज शरीफ साहब वो भी अब आंखें दिखाना शुरू हो चुके हैं, मतलब हालात इस कदर गंभीर हो चुके हैं सूरत हाल, और एक मैसेजिंग जो है ना वो बड़ी वाज़े अंदाज में ताकतवर हल्के जो हैं उन्हें इस वक्त कम्युनिकेट मुख्तलिफ तरीक़ों से बहुत से मैसेजेस जो हैं वो उन्हें कम्युनिकेट जो है वो करना शुरू हो चुके हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक एक करके आपके सामने रख देते हैं और ऑब्वियसली ये एक जानिब इमरान खान साहब के हवाले से चीज़ें जो हैं यूँ लग रहा है कि ताकतवर हल्के जो हैं उन्होंने रीथिंक करना शुरू कर दिया अपनी पॉलिसी को, अपने मामलात को लेकर। और वहीं दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट जो है उनके ताल्लुकात PDM की जमातों के साथ, हुक्मरान इत्तेहाद के साथ भी कोई मिसाली नहीं रहे और एक सफ़ा जो है वो तकरीबन इस वक्त फट चुका है, लीरो लीर हो चुका है। और अब बस हमने ये देखना है कि इस एक सफ़े का अंजाम, पाकिस्तान की वैसे हिस्ट्री में हमेशा से जब जब एक सफ़ा बहुत ज़्यादा अपनी एक हद से आगे जाता है और बहुत मिसाली बन जाता है, चाहे वो इमरान खान साहब का दौर ही क्यों ना हो। आपको याद होगा कि बाजवा साहब के साथ किस तरह के मिसाली ताल्लुकात थे। जब जब ताल्लुकात तारीख साज मिसाली एक लेवल पे गए हैं ना उस वक्त उतने ही उसके बाद ख़राब हुए हैं। ये एक रियलिटी है, इसलिए हल यही है वैसे आइंदा के लिए जो भी आना चाहे कि बहुत ज़्यादा रिलाई ना ही किया जाए एक दूसरे के ऊपर, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर आप लोग अपना अपना काम करें और एक वर्किंग अच्छा रिलेशनशिप रखें, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखें। लेकिन ये नहीं कि आप ये कहें कि यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स, उसमें फिर कभी कभी तवक्कुआत और उम्मीदें पूरी नहीं होती। और जिस तरह से बाजवा साहब जो है उन्हें बहुत सी तवक्कुआत थी, बहुत सी उम्मीदें थी कि ये तो खान साहब को मैं एम ही कहूँगा, वो एम ही बस बना देंगे वज़ीर आला, ये कर देंगे वो कर देंगे और उसके बाद बारे नहीं आ रहे, तो वो फिर तवक्कुआत जब रखना शुरू हो जाते हैं, फेवर्स देते हैं, फेवर्स लेते हैं। और अभी भी आप देख लें कि इस हुकूमत के साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि इन्होंने भी ये तवक्कुआत रख ली हुई थी कि एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ हमें ही अडॉप्ट कर लेगी, हम ही एस्टैब्लिशमेंट का वाहिद ऑप्शन बन जाएंगे। इमरान खान के ताकतवर हलकों के साथ लड़ाई का मतलब ये होगा कि इमरान खान विल नॉट बी एन ऑप्शन फॉर द पावर कॉरिडोर्स ऑफ पाकिस्तान। और फिर पीछे क्या बचेगा? पीछे हम ही बचेंगे, अंधों में काने राजे हो जाए या जो मर्जी हो जाए, एस्टैब्लिशमेंट के पास और कोई रास्ता नहीं होगा। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट जो है उसने जब जारी बात है जब अपने पत्ते खेले, जब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी, एक और सियासी जमात KP की हद तक KP सेंट्रिक परवेज़ खटक साहब बनाने की कोशिश में है। इसके साथ ही साथ आप देख लें कि
जो आज़ाद उम्मीदवारों की बात हो रही है, काफ लीग को एम्पावर किया जा रहा है, ये सारे छोटे छोटे ग्रुप्स बन रहे हैं और ये बात वाज़ेह है कि अगला वज़ीर आज़म भी इन्हीं सब ने मिलकर बनाना है और अगले वज़ीर आज़म को कंट्रोल भी इन्हीं ने करना है। मतलब वो वज़ीर आज़म अपने ऑन हिज ओन जो है वो वज़ीर आज़म नहीं कर पाएगा उस सब के ऊपर एक्ट। और अब जाहिर बात है कि इस वक्त दो चीज़ों के ऊपर और फड्डा हो चुका है इस्टेब्लिशमेंट और इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है। एक तो निगरान हुकूमत वाला मामला, निगरान वज़ीर आज़म जो है वो किसी माहिर माशियात को बनाने के बजाय हुक्मरान इत्तेहाद को ये लगता है कि एक टेक्नोक्रेट सेटअप लाने के बजाय हम सियासी सेटअप लाएं और जो इंतखाबात हैं वो बहुत ज़्यादा आगे ना हो सके। मरदमशुमारी वाले मामले के अंदर वो एक ऐसा पत्ता था मरदमशुमारी जिसे इस्तेमाल करके इंतखाबात आगे करवाए जा सकते थे, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद ने शायद ताकतवरों के उस मंसूबे को ब्रेक लगाने के लिए कह दिया कि वो तो तब होगा ना जब इस मरदमशुमारी को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से हम अप्रूव करेंगे, हम अपने टाइम के अंदर ये अप्रूव ही नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद निगरान हुकूमत एक बड़ा अहम रोल प्ले कर सकती है, इसलिए हुक्मरान इत्तेहाद को ये लग रहा है कि हम एक सियासी निगरान हुकूमत बनाएं और ताकि वो उस तरह से ताकतवर उसे ऑपरेट ना कर पाएं जिस तरह से ताकतवर हल्के जो है वो उसे ऑपरेट कर सकते हैं अगर कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप हो। और अगर टेक्नोक्रेट सेटअप होता है तो आपको पता है कि किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, किस तरह के मामलात हो सकते हैं। तो और मईशत का जहाँ तक लेना देना, वो कह रहे हैं ठीक है आपकी मर्जी का कोई बेहतरीन मईशत दान, IMF का चहीता, IMF का एक्सपीरियंस जो है बंदा, वो हम फाइनेंस मिनिस्टर लगा देंगे और उसे पूरा एम्पावर करेंगे कि मईशत के मामलात के अंदर वो जो मर्जी करे, जिस तरह के मर्जी मामलात करे। एक इस चीज़ के ऊपर फड्डा जारी बात है और एक जारी बात है कि दूसरा फड्डा जो है वो इंतखाबात की तारीख पर, क्योंकि PDM यानी कि हुक्मरान इत्तेहाद को नाज़रीन कराम ये लग रहा है कि अगर इंतखाबात में मज़ीद वक्त लगा तो खान के माइनस होने ना होने के अलावा हमारा पत्ता साफ किया जा सकता है और हमें एक ऑप्शन जो है हमारा अल्टरनेट तैयार किया जा सकता है। ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा उनके जहन में आ रही है। तो ऑब्वियसली दिस इज़ ऑल्सो बिग, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब ट्रस्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इमरान खान की मुखालफत एक ऐसी चीज़ थी जो एक पेज पे सबको लाई हुई थी, बहुत से लोगों को, इस हुक्मरान इत्तेहाद की आपस में भी इनकी जो जमातें हैं। लेकिन मैंने आज से 2-3 हफ्ते पहले आपके सामने एक मंजरनामा रखा था और शायद अगर इसे मैं विजुअलाइज करूं तो आज वो बात मजीद सच होती हुई नजर आ रही है कि आप समझें कि एक कमरा है जिसमें सारे एक एजेंडे को लेकर बैठे हुए हैं और एक ही शख्स को गिराने के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन अब उस कमरे के अंदर गोल मेज लगी हुई है, सारे स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं, बट नो वन इज रेडी टू ट्रस्ट दी अदर। और सब ने अपने 2-2 पिस्तौल जो इधर लगे हुए थे वो निकाल के एक दूसरे के ऊपर तान लिए हुए हैं और कोई किसी दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने को, कोई किसी दूसरे के ऊपर एतबार करने को किसी भी तरह से किसी भी सूरत तैयार नहीं हो रहा। अच्छा, अब यहाँ पर नाज़रीन करम जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हारून रशीद साहब सीनियर साफ़ी हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं। उन्होंने खान साहब से मुलाकात भी की, वो ज़मान पार्क भी गए और बहुत सी खबरें जो हैं वो हारून रशीद साहब लेकर आए, जिनमें एक जारी बात है। एक और चीज़ ये भी थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब पर खान साहब अब ट्रस्ट नहीं कर रहे। असद उमर साहब का तो चलें, इट वॉज नॉट बिग न्यूज़, बट इफ़ खान साहब इज़ नॉट ट्रस्टिंग SMQ शाह महमूद कुरैशी तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट और ये बहुत ज़्यादा मानी खेज़ है और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत भी है। लेकिन इसके साथ ही साथ हारून रशीद साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही कि इस वक्त ताकतवर हल्के जो हैं उन्होंने ये कंसिडर करना शुरू कर दिया है और इस एक चीज़ को इस वक्त उन्होंने इसके ऊपर सोच विचार और इसके ऊपर सोचना शुरू कर दिया है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्हें किस तरह के मामलात के अंदर उनके साथ क्या किया जाए और क्या इमरान खान को माइनस करना ही मसाइल का हल है, क्या इमरान खान साहब जो हैं उन्हें इस सारे के सारे सिस्टम से निकालना ही हल है या उसके अलावा भी कुछ हो सकता है। इसका कतन मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई फैसला कर लिया, लेकिन एटलीस्ट वो कहते हैं एक टर्म यूज होती है कि नो से यस का जो सफर है ना वो डायरेक्ट नहीं होता। नो से यस का सफर या यस से नो का सफर जो है ना उसके अंदर एक मे भी आता है, क्योंकि अगर कोई कहना कि चलो हम देख लेते हैं, सोच लेते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होती है। आप कह लें कि सुर्ख बत्ती से सब्ज बत्ती पर आने के दरमियान वो जो पीली बत्ती है वो इस वक्त जली हुई है और वो वापस सुर्ख पे भी जा सकती है। इसका कतन मतलब ये नहीं है कि कोई हालात ठीक हो गए या सूरत हाल। अब यहाँ पर एक और खबर भी आ रही है और इस हवाले से कुछ सीनियर साफ़ियों ने और पाकिस्तान के साफ़ी हल्कों के अंदर ये खबर चल रही है, ये दावा सामने आ रहा है कि इमरान खान साहब जो है उनके साथ रिकन्सिलिएशन करने की कुछ कोशिशें जो हैं वो इस वक्त शुरू कर दी गई हैं और कुछ लोगों को ये टास्क जो है ये तफवीज़ किया गया है इमरान खान साहब के साथ कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में चल के इमरान खान साहब के साथ एक कम्युनिकेशन का चैनल जो है वो एस्टैब्लिश कर लिया गया है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी बिग, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और इसकी जितनी अहमियत को हम उजागर करें वो कम है, क्योंकि दूसरी साइड से रिजिडिटी थी। इमरान खान साहब ऑलवेज मेड दिस ऑफर एंड ही ऑलवेज वांटेड टू टॉक विद द एस्टैब्लिशमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री और उन्होंने बार बार ये बात कही कि मैं अपनी सियासत के लिए नहीं, मैं अपनी खातिर नहीं, मैं मुल्क की खातिर जो है उनके साथ
बैठना चाहता हूँ, मुझे वो कुछ नहीं दे सकते, मेरे साथ अवामी सपोर्ट है। और वो अपनी एक पोजीशन ऑफ वीकनेस दिखाए बगैर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आकर वो ताकतवर हल्कों के साथ अपने मामला। और अभी आप रिसेंट खान साहब के कुछ ट्वीट्स देखें तो आपको समझ आ जाएगी। वो जो एक अजीब सा शहबाज शरीफ साहब ने वावेला मचाया और मुफ्त की कंट्रोवर्सी बना दी, और वो खबर जो शायद किसी तक ना पहुंचती पूरे पाकिस्तान को पहुंचा दी, पूरे मीडिया में पहुंचा दी कि जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एक सोशल मीडिया पे कातलाना हमले की प्लानिंग में इमरान खान साहब मुलव्वस है। उसके अंदर जो खान साहब ने एक ट्वीट के अंदर अल्फाज लिखे थे ना, वो मेरे लिए आज भी बड़े इंपॉर्टेंट है। और मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि ये अल्फाज हाईलाइट करके अपने ज़हन में बिठा लें, अगले एक हफ्ते में आपको समझ आ जानी है। वो यही खबर थी जो मैंने आपको व्लॉग में कहा था हफ्ता पहले। वो क्या था? वो था नाज़रीन कराम, खान साहब के अल्फाज थे कि आप अपने अरबों रुपए चोरी जो आपने किए हुए हैं, वो पैसे बचाने की खातिर, वो अपने अरबों रुपए बचाकर अपनी करप्शन को बचाने के लिए जो पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात और पाकिस्तान की मुक्तदरा के दरमियान लड़ाई डलवाना चाहते हैं, और आपको लग रहा है कि इन दोनों की लड़ाई में हमारी चोरी और हम बच जाएंगे, तो ये आपकी खाम ख्याली है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी बिग एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट को फिर से ये पैगाम भेजा कि ये चोर जो हैं ये आपकी और मेरी लड़ाई से ये फायदा कर रहे हैं। अब हुक्मरान इत्तेहाद की एस्टैब्लिशमेंट से बहुत सी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि सारा काम वो करें, सारा उनकी डर्टी लॉन्ड्री वो कर दें और सारे काम वो करें और ये मुफ्त में मजे लें। भाई वो क्यों इस तरह से, मतलब इस तरह नहीं होता ना। इतनी आसानी से चीज़ें अगर होती तो क्या ही बात होती, क्या ही मामला होता। तो कुछ लो कुछ दो भी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं और ये हर चीज़ जो है इसे देखना पड़ता है। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये कन्फर्म खबर है कि जिस दिन खान साहब बनी गाला में थे, एक दिन के लिए इस्लामाबाद जब उनका क़याम था, टीम तश्कील दी जा चुकी थी, ऑर्डिनेंस आ चुका था, इमरान खान साहब को अरेस्ट करने के लिए जो अफसर हैं वो डेजिग्नेट कर दिए गए थे, एक पूरी टीम बना दी गई थी। लेकिन अचानक उस मंसूबे को ब्रेक लग गई, अचानक उस पूरे के पूरे ऑपरेशन को रोक दिया गया, उसकी एग्जीक्यूशन को हॉल्ट कर दिया गया। और ये इसलिए हुआ, उस वक्त तक किसी को समझ नहीं आ रही थी और नीचे लेवल के वो जो ऑफिसर जिसने, जारी बात है, जिसने एग्जीक्यूट करनी थी ये गिरफ्तारी इमरान खान साहब की, उसे तो उसके इमीडिएट बॉस ने कहा होगा, उसे क्या पता टॉप पे कहाँ से इस मामले को रोकने की और इस सिचुएशन को, इस सूरत हाल के अंदर इसे ब्रेक लगाने का ऑर्डर कहाँ से आया, उसे क्या पता। लेकिन ये बहुत ऊपर से आया था और उस वक्त से लेके आज के दिन तक इसकी वजह नहीं पता चल सकी थी। लेकिन अब साबिर शाकिर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी ये कंफर्म किया, हारून रशीद साहब ने भी इसके हवाले से कंफर्मेशन दी। हारून रशीद साहब के अलावा मेरे साफ़ी हल्के और मेरे जो सोर्सेज हैं वो भी यही बता रहे हैं और अब साबिर शाकिर साहब भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जो है उनसे बनी गाला के अंदर एक अहम तरीन शख्सियत ने एक मुलाकात की और उसके बाद पहले ये 1-on-1 मुलाकात थी, उसके बाद कुछ और मुलाकातें भी हुई हैं। यानी कि सिलसिला चल पड़ा है, गुफ्तगू जो है उसका प्रोसेस जो है कम्युनिकेशन का वो शुरू हो चुका है। क्या इससे कुछ अच्छा निकलेगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, फॉल्स होप्स जो है ना वो भी नहीं रखने आपने, लेकिन कम से कम ये चीज़ है, उम्मीद है कि सेंस प्रिवेल करे, अल्लाह करे कि सबको समझ आ जाए और ताकतवर हल्कों को भी मामलात की समझ आ जाए, अफ़ाम तफ़हीम से चीज़ें हल हो जाएँ और मामला यही मुल्क की खातिर, इदारों की खातिर, सब की खातिर, सब स्टेक होल्डर्स के लिए यही बेहतर है और इसी तरीके से मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आ सकता है। कॉमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।